उन्होंने जहेज के लालच में मुझे बहुत मारा पीटा और एक दिन उन्होंने हद ही पार कर दी। जब तुम्हारे पिता घर पर नहीं थे तो उन्होंने मुझे जलाकर मार डाला। तुम उस वक्त बहुत छोटी थी। चीनू की माँ को मरे हुए 2 साल हो गए थे और फिर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। नई माँ ने आते साथ ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। पहले उसने चीनू का स्कूल बंद करवाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे घर के सारे काम करवाने लगी थी। चीनू के पिता काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे जंगल जाते थे। रोज की तरह एक दिन चीनू की सौतेली माँ ने चीनू को बर्तन धोने का कहा। जब चीनू बर्तन धो रही थी उसकी माँ आ जाती है। काम चोर कहीं की, 5 मिनट के काम को 15 मिनट लगा देती है। चल जल्दी कर, खाने को जितना भी दे दो महारानी को खा जाती है और काम के वक्त मौत आती है मौत। देख आज मेरे भैया आने वाले हैं, उनके लिए खाने का सामान लेने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ घर के सारे काम खत्म हो जाने चाहिए। जी माँ। हर रोज चीनू के साथ यही होता। दिन भर उससे घर का काम करवाया जाता और ताने दिए जाते। फिर शाम को सोनी कबूतरी का भाई उसके घर आ गया। वो अपनी बहन से भी ज्यादा जालिम और कामचोर था। उसने बहुत नौकरियां की लेकिन हर जगह से लड़कर निकल आता। आओ भैया आओ, कितनी देर लगा दी आपने आने में। अरे क्या बताऊं बहन, बस देर हो गई। तुम बताओ कैसी हो? अब क्या बताऊं भैया, जब से इस घर में शादी हुई है मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। मेरा पति तो आए दिन घर से बाहर रहता है और अपनी ये मुसीबत मुझ पर छोड़ जाता है। कौन सी मुसीबत सोनी कबूतरी? अरे वो ही मेरी सौतेली बेटी। खाना तो उसे खूब चाहिए मगर काम की दफा उसकी नानी मर जाती है। दिन भर मुझे उसके पीछे अपना खून जलाना पड़ता है। ये सब सुनकर राजू चीनू को आवाज देता है। चीनू चीनू। चीनू उस वक्त खाना खा रही होती है। वो खाना छोड़कर दौड़ी दौड़ी जाती है। जी मामा जी। मामा जी की बच्ची मेरी बहन को और कितना तंग करेगी। कल से घर के काम में जरा भी सुस्ती की तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा तुम्हारी। तुम फिक्र ना करो बहन, इसको तो मैं अब ठीक करके ही जाऊंगा। और फिर एक दिन चीनू मेरे लिए नहाने का पानी गर्म रखो। रख दिया है मामा जी। राजू जब उस पानी को हाथ लगाता है तो पानी उसे बहुत गर्म लगता है। चीनू चीनू दौड़ी दौड़ी बाहर जाती है। जी मामा जी। ये पानी तुमने कितना गर्म किया है? जितना आपने कहा था उतना ही गर्म किया है मामा जी। अच्छा जरा अपना पर तो इधर कर। फिर राजू चीनू का पर पकड़कर गर्म पानी में डाल देता है। आह मामा जी, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रही है। छोड़ दो मामा जी मेरा हाथ, मेरा हाथ छोड़ दो मामा जी, मेरा पंख छोड़ दो, मेरा पंख। लेकिन राजू उसकी एक नहीं सुनता। चीनू का पंख जल जाता है। फिर उस रात जब रात को सब सो रहे होते हैं, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी। जहाँ लोगों ने मेरी माँ को जलाया था मैं वहाँ ही मर जाऊंगी, लेकिन अब नहीं रहूंगी। चीनू अपना जला हुआ पंख और अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगाकर घर से चली जाती है। शमशान घाट में एक खौफनाक चुड़ैल होती है। जैसे ही चीनू शमशान घाट में जाती है तो वो चुड़ैल उसके पास आती है। वाह, आज कितने दिनों बाद ताज़ा मांस खाने को मिला है। लड़की, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस वक्त यहाँ आकर। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो। ये सुनकर चुड़ैल हैरान हो जाती है। आज तक जो भी उसके सामने आया था उससे जिंदगी की भीख मांगता था और ये खुद मौत मांग रही है। कौन है रे तू? इतनी सी उम्र में क्यों मरना चाहती है? क्या तकलीफ है तुझे? तो कैसी लग रही है आपको हमारी स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चीनू शुरू से लेकर अब तक की सारी बात चुड़ैल को बता देती है और अपना जला हुआ पंख भी उसे दिखाती है। तभी उस चुड़ैल की नजर चीनू के हाथ में मौजूद तस्वीर पर पड़ती है। वो अपनी ही तस्वीर देखकर समझ जाती है कि चीनू उसी की बेटी है। वो चीनू से पूछती है, क्या तुम्हारे पिता का नाम सोनू कबूतर है? हाँ, आप कैसे जानती हैं इन्हें? अभी भी मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी मरी हुई माँ हूँ। मुझे तो लगता था कि पंछी मरने के बाद शैतान बनता है, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनकर लगता है कि तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारा मामा जिंदा ही शैतान है। तू घबरा मत, अभी तेरी मरने की उम्र नहीं है। चल मुझे अपने साथ लेकर, अब मैं देखती हूँ तुझे कौन तंग करता है। मुझे तुम्हारे दादा दादी से भी कोई हिसाब किताब करना है।
उन्होंने जहेज के लालच में मुझे बहुत मारा पीटा और एक दिन उन्होंने हद ही पार कर दी। जब तुम्हारे पिता घर पर नहीं थे तो उन्होंने मुझे जलाकर मार डाला। तुम उस वक्त बहुत छोटी थी। तो कैसी लग रही है आपको हमारी स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेकिन माँ 2 साल हो गए, वो इस दुनिया में नहीं रहे अब। चलो, मुझे उनको मारकर अपने पंख गंदे नहीं करने पड़े। फिर चुड़ैल चीनू के साथ घर आ जाती है। वो चुड़ैल बस चीनू को ही नजर आती है और किसी को नहीं। अगले दिन से चीनू को जो काम भी मिलता वो सारा काम चुड़ैल अपने जादू से सेकंड में कर देती। अगली सुबह चल जल्दी उठ और जाके सारे बर्तन मांज। तब ही चुड़ैल अपना जादू चलाती है और सारे बर्तन साफ हो जाते हैं। फिर चीनू कहती है, वाह माँ, सारे बर्तन साफ हो गए और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। हाँ बेटी, अब से तुम्हें जो भी काम मिलेगा वो मैं अपने जादू से मिनटों में कर दूंगी। थोड़ी देर बाद जब सोनी कबूतरी वहाँ आती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि सारे बर्तन इतनी जल्दी कैसे धुल गए। फिर रोजाना ऐसा होने लगा। चीनू को जो काम दिया जाता वो जल्दी जल्दी हो जाता। फिर सोनी कबूतरी अपने भाई को कहती है, भैया, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ ये चीनू सारा काम बहुत जल्दी जल्दी कर लेती है और कोई गलती भी नहीं करती कि मैं उसको मार सकूं। अच्छा, ये सब माँ से बचने के लिए। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अभी इसकी खबर लेता हूँ। फिर राजू चीनू को आवाज देता है और उसको पानी गर्म करने को कहता है। चुड़ैल उसका इरादा समझ जाती है। वो पानी को इतना गर्म कर देती है कि पानी खौलने लगता है और फिर वो पानी को बाथरूम में रख देती है। बाथरूम में राजू पानी के पास खड़ा होता है। चीनू, चीनू, चीनू आवाज सुनकर वहाँ आती है। ये तूने पानी गर्म किया है ताकि मैं जल जाऊं? लगता है तू पिछला सबक भूल गई। आज फिर से सिखाता हूँ। राजू चीनू का पंख पकड़कर जबरदस्ती पानी में डालने की कोशिश करता है। तभी अचानक पानी की बाल्टी हवा में झूलने लगती है। राजू हैरान हो जाता है कि अचानक बाल्टी का पानी उसके सर पर गिर जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ, गर्म पानी, मैं जल गया। राजू के चीखने की आवाज सुनकर सोनी कबूतरी भी वहाँ आ जाती है। राजू वहाँ गिरा पड़ा था। मेरे भाई को जलाकर मार दिया तुमने, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। जब सोनी कबूतरी चीनू को मारने लगती है तो उसका पाँव फिसल जाता है और वह सर के बल गिर जाती है। फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आती है और अपने जादू से लगातार राजू और सोनी कबूतरी को पटकती है। तब चीनू माँ को कहती है, मेरी माँ और मामा को मत मारो, छोड़ दो इनको, इनकी जान बख्श दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखा, जिस बच्ची पर तुम लोग जुल्म करते थे, आज वह बच्ची तुम लोगों के लिए मेरे आगे हाथ जोड़ रही है। आज तो मैं इसके कहने पर छोड़ रही हूँ, लेकिन आज के बाद चीनू की आंख से एक भी आंसू निकला तो उसका बदला मैं जरूर लेने आऊंगी। उसके बाद तो राजू अगले दिन ही वहाँ से चला जाता है और सोनी कबूतरी चीनू के साथ सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। ओए, बकवास बंद कर। मेरा नाम कालू डाकू है। खबरदार कोई होशियारी दिखाई तो चल अब अंदर चल और सबको उठा। कश्मीर के जंगल में चीनू चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर, सास सोनी कबूतरी और ससुर टुनटुनो कबूतर के साथ रहती थी। रमजान का महीना शुरू हो गया था और वो सब बैठे रात का खाना खा रहे थे। चीनू चिड़िया, कल पहला रोजा है। कल सहरी और अफ्तारी के लिए राशन भी मंगवाना है। हाँ बंटी कबूतर, सुबह जाकर सामान ले आना, मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगी। हाँ बंटी बेटा, तुम कल सारा सामान ले आना। ये लो टुन्नू जी, आप मुर्गी खाएं। हाँ हाँ दो, तुम तो जानती ही हो मुझे बहुत पसंद है। मैं तो पेट भर के खाऊंगा। इतने में चीनू चिड़िया का फोन बजने लगता है। हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम सुनाओ। अच्छा, मैंने कॉल इसलिए की है, मैं तुम्हें 1 लाख भेज रहा हूँ रमजान के लिए। और रमजान मुबारक। थैंक यू पापा, आपको भी रमजान मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा। क्या हुआ चीनू, बहुत खुश नजर आ रही हो? बंटी जी, पापा ने रमजान के रोजों के लिए पूरे 1 लाख भेजने हैं अपने दोस्त के हाथ, कल तक मिल जाएंगे। वाह चीनू चिड़िया, ये तो वाकई खुशी की बात है। हम खूब मजे करेंगे।
और पकोड़े समोसे खाएंगे और ईद की खूब सारी शॉपिंग भी करेंगे। और हाँ चीनू चिड़िया, इस बार सहरी और रमजान में सब स्पेशल होना चाहिए, फ्रूट चाट। हाँ हाँ बंटी कबूतर, हम रमजान का बहुत एहतमाम करेंगे। चलो अब खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं, सुबह सहरी के लिए जल्दी उठना भी है। फिर वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। चीनू चिड़िया उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है। टी कबूतर, ये ढोल वाला तो चिपक ही गया है दरवाजे से, जाकर दरवाजे पर देखो बंटी कबूतर और उसे बताओ कि बस करे, हमारे कान खाना, उठ गए हैं हम, अब क्या कान फाड़ेगा वो। मुझे नींद आ रही है चीनू, मैं नहीं जाऊंगा दरवाजे पे। मेरे कानों में दर्द शुरू हो गया है बंटी कबूतर, जाके उसे चुप करवाओ। अच्छा जा रहा हूँ चीनू चिड़िया। ओ ढोल वाले, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओ भाई ढोल तो बंद करो, उठ गए हैं हम लोग, उठ गए हैं। अरे भाई ऐसे भी कोई ढोल बजाता है? ओए बकवास बंद कर, मेरा नाम कालू डाकू है, खबरदार कोई होशियारी दिखाई तो चल अब अंदर चल और सबको उठा। कालू कौवा गन पॉइंट पर बंटी कबूतर को घोंसले के अंदर ले आता है। चल सबको उठा। चीनू चिड़िया, माँ जी, अब्बा जी उठ जाओ, हमारे घर डाकू घुस आया है। फिर वहाँ चीनू चिड़िया और बंटी कबूतर के माँ और पिताजी भी आ जाते हैं। अरे हाँ, ये सहरी के वक्त हमारे घर में डाकू कैसे आ गया? अरे चुप कर बुढ़िया, और चुप करके घर में जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे इस बंटी को मार दूंगा। डाकू भाई, हमारे घर तो कुछ भी नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। जहाँ भी चोरी करने जाओ सब यही कहते हैं, झूठ बोल रहे हो तुम, मैं खुद ही तलाशी लेता हूँ, और खबरदार जो यहाँ से कोई हिला तो। फिर कालू डाकू सारे घर की तलाशी लेता है और उसे वहाँ से कुछ नहीं मिलता। अरे ये तो वाकई कंगले निकले, तुम लोग तो सच में ही कंगले निकले, फूटी कौड़ी भी नहीं है तुम लोगों के घोंसले में तो। एवी मेरा वक्त बर्बाद हुआ, जाता हूँ मैं। तभी सोनी कबूतरी बीच में बोलती है, शुक्र है हमारे 1 लाख तो बच गए, जो अभी आए भी नहीं है। क्या बोली तू बुढ़िया? क्या? कौन सा 1 लाख? सच सच बताओ मुझे, वरना मैं इसको गोली मार दूंगा। नहीं, मेरे बेटे को कुछ ना कहना, वो बहू के पिताजी ने आज शाम तक 1 लाख भेजने हैं। इसका मतलब है मैं शाम तक यहीं रुक जाऊं। ठीक है, जब तक पैसे नहीं आ जाते मैं यहीं ही हूँ। चलो मुझे बहुत भूख लग रही है, कहीं सहरी का वक्त ना गुजर जाए, मेरे लिए सहरी बनाओ। फिर चीनू चिड़िया और सोनी कबूतरी किचन में जाकर सहरी की तैयारी करने लगती हैं। कालू डाकू मजे ले लेकर सहरी करता है। वाह, सहरी तो बहुत मजे की बनाई है तुम लोगों ने, वाह भाई वाह, मजा आ गया, मेरा तो पेट भर गया। इतने में सहरी बंद होने के लिए सायरन बजने की आवाज आ जाती है। बंटी जी, सायरन तो बज गया और सहरी भी नहीं हो पाई, लगता है पहला रोजा बगैर सोहरी के ही रखना पड़ेगा, मुझे तो अभी से भूख से चक्कर आ रहे हैं। चलो भाई, मुझे खाने के बाद अब जोर से नींद आ रही है, मैं लगा हूँ सोने। ऐसा करता हूँ, तुम लोगों को रस्सी से बांध कर सोता हूँ। कालू डाकू उन सबको रस्सी से बांधकर खुद मजे से सो जाता है। अरे सोनी, तुम्हारी जुबान बंद नहीं रह सकती थी, सबको फंसा दिया तुमने, हम कब से बंधे हुए हैं, ये नास मारा पता नहीं कब उठेगा। फिर सुबह हो जाती है। चलो भाई, अब तुम सब मेरे साथ जरा बाहर चलो, मुझे हवा लेनी है। डाकू उन सबको लेकर बाहर आ जाता है। चलो भाई, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे डांस करके दिखाओ। ओ डाकू, तुम्हें शर्म नहीं आती? रमजान में नाचने का कह रहे हो? ओ भाषण ना दे मुझे, मेरा कौन सा रोजा है। फिर वो सब डर के नाचने लगते हैं। बस बहुत बेसुरे नाचते हो तुम लोग, चलो अंदर चलो। कालू डाकू उन सबको लेकर अंदर आ जाता है। खूब सारा नाचने की वजह से वो सब थक जाते हैं, इसलिए सब गहरी नींद सो जाते हैं। उन्हें सोता देखकर कालू डाकू को भी नींद आ जाती है। ये सब तो सो गए, मैं भी सो जाता हूँ। इस तरह उनके साथ कालू डाकू भी सो जाता है कि अचानक चीनू चिड़िया की आंख खुलती है। अरे, लगता है ये चोर गहरी नींद सो गया है। चीनू चिड़िया दूसरे कमरे में जाकर अपने पापा को कॉल करती है। हेलो पापा, मेरी बात गौर से सुने, हमारे घर एक कालू डाकू आ गया है, माँ जी के मुंह से निकल गया है, आज आप शाम को 1 लाख भेज रहे हैं और वो पैसों के इंतजार में यहीं रुक गया है।
आप ऐसा करें कि आज शाम अपने दोस्त को खाली हाथ ही हमारे घर भेजिएगा और 1 लाख मत भिजवाइएगा, ठीक है? ये कहकर चीनू चिड़िया फोन रख देती है और वापस आकर सोने का नाटक करती है। फिर टुन्नू कबूतर उठता है। लगता है रोजा अफ्तार होने में थोड़ी ही देर बाकी है। चलो उठो सोनी कबूतरी, चीनू चिड़िया, अफ्तारी की तैयारी नहीं करनी क्या? कालू डाकू भाई प्लीज हमें अफ्तारी के लिए कुछ बनाने दो। हमने सुबह भी बगैर सहरी के रोजा रखा था। हाँ हाँ बना लो, मुझे भी भूख लग रही है। और हाँ, अफ्तारी में अच्छी अच्छी चीजें बनाना। मेरे लिए चिकन रोल जरूर बनाना और फ्रूट चाट में क्रीम जरूर डालना। फिर चीनू चिड़िया और सोनी कबूतरी अफ्तारी बनाने लगती हैं। फिर सब मिलकर अफ्तारी करते हैं। इतने में रात हो जाती है। अरे ओ कमबख्तो, ये तो रात भी हो गई। तुम लोगों को 1 लाख रुपए क्यों नहीं आए अभी तक? कहीं तुम लोग कोई होशियारी तो नहीं कर रहे मेरे साथ? नहीं नहीं कालू भाई, हमने क्या होशियारी करनी है, आ जाएंगे पैसे, सब्र रखो। इतने में डोरबेल की आवाज आती है। चलो भाई बंटी कबूतर, तुम देखो दरवाजे पे कौन है। बंटी दरवाजा खोलता है। मेरा नाम बुलबुल है और मुझे चीनू चिड़िया के पापा ने 1 लाख तुम लोगों को देने के लिए भेजा था। चल जल्दी कर, निकाल पैसे। मैं तो पैसे लेकर आ रहा था कि रास्ते में गन पॉइंट पर सब पैसे मुझसे किसी ने छीन लिए। क्या? मर गए भाई। दिल तो कर रहा है तुम सबको गोली से उड़ा दूं, पर मेरी गोली भी तुम लोगों पर जाया जाएगी। चलता हूँ मैं। ये कहकर कालू डाकू वहाँ से चला जाता है। इस तरह चीनू चिड़िया की समझदारी से पैसे बच जाते हैं और उन पैसों से वो सहरी और अफ्तारी के लिए ढेर सारा सामान लाते हैं और ईद की शॉपिंग भी करते हैं।